जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 11 के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बिना देरी के करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल एक शादी का प्रस्ताव। एक शादी का क्या प्रस्ताव? एक शादी का प्रस्ताव मतलब ये ना एक तरह से समझ लीजिए इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसमें मेन कैरेक्टर जो होता है वो तीन व्यक्ति है जिसका मेन कैरेक्टर है। एक लोमोब नाम का होता है व्यक्ति, एक होता है चुबुक्को, एक होता है नातालिया। ठीक। और ये जो नाटक है ये क्या है? नाटक है यानी प्ले है, नाटक है यानी ड्रामा जिसको बोलते हैं। इतना अच्छा ड्रामा किया गया है इसमें ये तीनों के द्वारा, इतना अच्छा। ये मेन कैरेक्टर में है, ये सब रोल में है, जिसमें लोमोब जो होता है ना ये और नातालिया ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मान लीजिए कनेक्ट होते हैं। और ये जो है चुबुक्को क्या होता है? नातालिया के पिताजी होते हैं, फादर होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, ये कैसे हो गया? इधर ये दोनों फ्रेंड है, ये क्या बोलते हैं, लोमोब और चुबुक्को दोनों फ्रेंड है, और चुबुक्को की बेटी नातालिया से ये लोमोब प्रेम कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो बहुत ही नाटकीय ढंग से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। और इसको जो एक्सप्लेनेशन क्लास में इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया था कि जिसका कोई जवाब नहीं है। पूरा एक तरह से ड्रामा जो है पूरा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। चलिए ना जानते हैं। ऑब्जेक्टिव के दरमियान भी आप लोग को A to Z चीज़ें को समझाया जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। एक एक स्टोरी को अंदर से भी और ऊपर से जो है बीच बीच में जो भी हो ऑब्जेक्टिव को हैंडल करेंगे हम लोग। चलिए इनके राइटर की बात कर ली हम लोग। राइटर है एंटोन चेखव। राइटर कौन है? एंटोन चेखव। चलिए इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो बर्थ देख लीजिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे, बोलिए। बर्थ देख लीजिए, 29 जनवरी 1860 ईस्वी में रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट 15 जुलाई 1900 देख लीजिए, इसका डाइट जो हुआ था 1904 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था इसका मृत्यु। कहाँ? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज़ ए ड्रामा या प्ले। यह क्या है? अभी जस्ट हम बताए थे ये क्या है? ये नाटक है। क्या है? नाटक है, जिसमें ना ये क्या बोलते हैं, चुबुक्को खुद को ज़मींदार बताते हैं। उसके पास ज़मीन होता है कुछ, तो चुबुक्को जो होता है ना ये खुद को ज़मींदार बताते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें। बीच में आप लोग को पूरा स्टोरी बताया जाएगा, मतलब पूरा समझिए एक्सप्लेनेशन क्लास में जो बताया गया था उस टाइप से ऑब्जेक्टिव में ही हम लोग हैंडल करेंगे। नेक्स्ट आपके सामने ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव, मिस्टर स्टीफन चुबुक्को इज ए डैश। अभी जस्ट बताइए इसका पूरा नाम था, चुबुक्को का पूरा नाम मिस्टर, यहाँ पे देख लीजिए स्टीफन चुबुक्को नाम था। ये खुद को बताते हैं कि वो क्या है? ज़मींदार है। क्या है वो? इस नाटक में वो ज़मींदार का रोल समझिए एक तरह से निभा रहे हैं। उसके साथ साथ वो नातालिया के पिताजी भी हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ें। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 2 को देखिए, 2 नंबर का देखिए। लोमोब आस्क्ड फॉर डैश हैंड इन मैरिज। लोमोब ने डैश से विवाह के लिए हाथ मांगा था। किससे विवाह करना चाहता था लोमोब? तो अभी जस्ट शुरू में बताए थे, लोमोब जो है ये नातालिया से शादी करना चाहता था। लोमोब किससे शादी करना चाहता था? नातालिया से शादी करना चाहता था। और ये नातालिया कौन थी? चुबुक्को की डॉटर थी, यानी बेटी थी। चुबुक्को की क्या थी? डॉटर थी। ये दोनों कौन? सॉरी लोमोब और चुबुक्को कौन था? एक दूसरे का ना फ्रेंड थे। ये क्या थे? फ्रेंड थे। फ्रेंड के साथ साथ पड़ोसी भी थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। द नेम ऑफ लोमोज डॉग इज। अब इसमें ना कुत्ता के लिए भी लड़ाई होता है, घास के मैदान के लिए भी लड़ाई होता है, पूरा चलता है। मारधार एक्शन खाली नहीं चलता, बाद बाकी जो है बातचीत से जितना लड़ाई होता है वो भी लड़ाई किस में होता है? लवर में ही। लोमोब और नातालिया दोनों के बीच ही लड़ाई होता है। एक बार लड़ाई हो जाता है ऑक्स मेडो को लेके, घास के मैदान को लेके। एक बार लास्ट में लड़ाई होने लगता है फिर कुत्ता को लेके, अपने अपने कुत्तों को लेके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। चलिए तो इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा नाटक है यह। द नेम ऑफ, क्या बताए थे? ऑफलाइन वाले बोलिए। लोमोब के डॉग का नाम था गैस। और ये जो लीप देख रहे हैं ना, लीप नातालिया के कुत्ता का नाम था लीप, डॉग का नाम था लीप। लोमोब का गैस देखिएगा यहाँ पे। गैस जो है किसका? लोमोब। LG याद रखिएगा, LG कंपनी का जो होता है ना, जैसे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। LG कंपनी याद रखिएगा। कौन कंपनी? LG। लोमोब का गैस याद रखिएगा। लीप जो था नातालिया की कुत्ते का नाम था लीप। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ें। चलिए नेक्स्ट देखें, LG याद रखिएगा। LG मतलब हो गया ये, मतलब जो है ना उसके कुत्ते का नाम था। L से हो गया लोमोब, इधर G से हो गया गैस। तो LG कंपनी याद रखिएगा। LG कंपनी जो होता है लोमोब का कुत्ता का नाम हो गया LG।
कन्फ्यूजन हो जाता है, लीप नाम था कि गैस नाम था, तो LG याद रखिएगा। और उसके साथ ये जो है इसका तो लीप ही है, ये है नतालिया का। चलिए नेक्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। देखिए इससे पहले ना आप लोग पढ़े होंगे फार्मर मीन्स किसान होता है, पीजेंट का मतलब भी किसान होता है। किसानों ने डैश वर्षों तक, कितने वर्षों तक मतलब भूमि का उपयोग किया था। तो वो जो थे ना चुबुक्को खुद को क्या बताते हैं, ज़मींदार बताते हैं। चुबुक्को खुद को क्या बताते हैं, ज़मींदार। तो 40 वर्षों तक एक्चुअल में देखिए होता क्या है ना कहानी में कि लोमोब के खानदान का ही वो ज़मीन होता है, ठीक है। 40 वर्षों तक ना इसके मतलब परदादा को दिया हुआ रहता है, मतलब नतालिया के परदादा जो होते हैं ना उसको दिया हुआ रहता है, ऐसे ही मतलब नहीं खेती वेती करने के लिए दे दिया जाता है। तो वो सब दे दिया जाता है उसको 40 वर्षों के लिए उसको, तब तक 40 वर्ष तक वो खेती करता है इसके लिए। लेकिन इस बात को नतालिया और क्या बोलते हैं चुबुक्को मानने को तैयार नहीं होता है। तो लोमोब का ही ज़मीन होता है, 40 वर्ष के लिए इसको दे दिया जाता है, इसके परदादा को ही दिया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमेन। मतलब जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था नतालिया और लोमोब और चुबुक्को के बीच में, ज़मीन के विवाद को लेकर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उसमें ना क्या बोलते हैं किसने कहा था, तो ये बात जो है ना लोमोब कहता है कि मैं इसको ना कोर्ट तक घसीटूंगा, इस मैटर को कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा और वहाँ प्रूव कर दूंगा, साबित कर दूंगा कि वो जो ज़मीन है ना मेरे मतलब चाचा के, समझ लीजिए ना एक तरह से परदादा ने, तुम्हारे परदादा को जो है ना तुमको ना ऐसे ही दिया हुआ था ज़मीन, मतलब खेती वेती करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एंटोन चेखव वाज ए डैश बॉय। उसके बाद एंटोन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। मतलब एंटोन चेखव पेशे से क्या थे, वो पेशे से क्या थे वो। एंटोन चेखव यानी राइटर के बारे में बोला जा रहा है, क्या थे वो, टीचर थे, सोल्जर थे, मैनेजर थे, डॉक्टर थे, क्या थे। ऑफलाइन कैमरामैन फोकस कीजिए इस पे, इसका आंसर क्या थे, प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे। और इसके बाद जब उसके पास समय बचता था एंटोन चेखव के पास, तब वो जाके क्या करते थे, मतलब ये सब लिखने का काम करते थे, जो भी उसका कहानी स्टोरी होता था या ड्रामा नाटक वगैरह जो भी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। लोमोब क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ। लोमोब का दावा है कि उनके पास डैश की स्मृति है, किस चीज़ की। इस पाठ में जो बताया गया किस चीज़ की स्मृति है, तो पाठ में ये बताया जाता है इसका क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर C होना चाहिए इसका, एन एलिफेंट, हाथी की जिक्र होती है इस पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8। बोलिए क्या होगा रे तेरा कालिया। व्हेन लोमोब केम टू चुबुक्को द लेटर। जब लोमोब बाद में चुबुक्को के पास आया तो फिर उसका क्या किया गया था, बताइए। नेगलेक्टेड हिम, मतलब उसे नेगलेक्ट कर दिया गया था, यानी नज़रअंदाज कर दिया गया था। इसका मतलब नज़रअंदाज हो गया, अनदेखा करना, नेगलेक्ट, अनदेखा कर दिया गया था। या फिर उसका वेलकम किया गया था, क्या किया गया था, या एब्यूज्ड हिम, उसे गाली दिया गया था। वो क्या होना कि फर्स्ट टाइम जब ऑक्स मेडो को लेके लड़ाई झगड़ा होता है ना, घास के मैदान को लेके, बैलों का घास का मैदान होता है, उस मैदान को लेके जब लड़ाई होता है ना इसमें, तो वो पूरा लड़ाई वगैरह करके घर से निकाल देते हैं, उसको भगा देते हैं वहाँ से। जब वो चले जाता है ना तो फिर से उसको वापस बुलाया जाता है, नतालिया बोलती है इसको, चुबुक्को को, अपने पिता को, तो वो जो है ना उसको पुनः वापस लाया जाता है। तो फिर से उसका क्या किया जाता है, वेलकम, यानी स्वागत, वेलकम उसका स्वागत करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कमेंट नहीं करते हैं, बड़ा मज़ा नहीं आता है, आप लोग कमेंट किया कीजिए। क्या मतलब इतना बेहतरीन क्लास, आपके दुख दर्द तकलीफ को देखते हुए मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो देखते क्या है, जल्द से जल्द जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से। अब देखिए कमेंट कीजिए, कहाँ से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा मोटिवेट मिलेगा हमको। इससे भी बेहतर क्लास लेके आएंगे आप लोग के बीच। समरी का भी करवाना है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है, और 100 में 100 नंबर लाना है इस बार, तो लाना है, चाहे जो हो जाए। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं, बट आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर है। हम तो फुल्ली मेहनत कर रहे हैं। अब इससे आसान और क्या करें बताइए, कुछ कमेंट में कीजिए। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है क्लास या कुछ परेशानी बुझा रहा है तो कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे और भी बेहतर चीज़ें करने का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नतालिया इज। अब नतालिया क्या थी, वो एक क्या थी, धुर्त थी। धुर्त मतलब देख लीजिए यहाँ पे ए श्रेव, मतलब एक धुर्त थी। एन इंसेन, एक पागल थी, मतलब क्या थी वो, ए पीस लविंग, ये क्या थी वो, उसमें किस टाइप की थी, नतालिया के बारे में बताया गया। बोलिए क्या थी वो, क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, C करेक्ट होगा। ए पीस लविंग, एक शांति प्रिय जो है ना, मतलब जो है उस टाइप की थी वो नतालिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और तेरी के लीजिए, बोलिए क्या होगा।
ए मैरिज प्रपोजल इज ए डैश, क्या है यह एक, लगाइए आप ही बताइए क्या होगा, बोलिए क्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, क्या होगा बोलिए। कॉमेडी है यह, क्या है, कॉमेडी है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ड्रामा कॉमेडी नाटक जो कहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लोमोव एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मेडोज, वही बोल रहे थे ना अभी, लोमोव और कौन, लोमोव और कौन, उसके साथ में जो लड़ाई हो रहा था, क्वारलिंग मतलब झगड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, ऑक्स मेडो मतलब घास के मैदान को लेके जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, किसके साथ हो रहा था उसका, तो नतालिया के साथ हो रहा था घास के मैदान को लेके। कहानी में मतलब नाटक में क्या बताते हैं ना कि ये जो है बोल देती है वो जो घास का मैदान है ना वो मेरा है, उसी में वो मटर के दाने सुखाने जाती है, जब वो बंठन के पूरा सेंट गम कौवा मार के जब आते हैं इसके घर हाथ मांगने के लिए, उसी के दरमियान जो है ना बातचीत, लोमोव और नतालिया बातचीत करने लगते हैं, कहाँ थी मतलब कहाँ गई थी, तो ये बोलती है कि घास के मैदान जो है ना वो मेरा जो घास का मैदान है पीछे में, उसी में मटर के दाने सुखाने गई थी। तो घास का मैदान क्या बोली, तो लोमोव क्या बोलता, क्या बोली, घास का मैदान, किसका घास का मैदान है वो, तो बोला वो मेरा वाला घास का मैदान नहीं है घर के पीछे में, बोला वो तुम्हारा वाला घास का मैदान है, तो बोला तब किसका, वो मेरा वाला घास का मैदान है, मेरा है वो, मेरे मतलब मेरा चाचा के इस टाइप का बोलते हैं, या चाची के परदादा के दादा जो है ना तुम्हारे परदादा को जो है ना वो दिए हुए हैं उसको, मतलब घास का मतलब वो खेत दिए हुए हैं तुमको ऐसे ही करने के लिए, ठीक है, वो बोलते हैं। चलिए तो इसी मुद्दा पर लेके ना घास के मैदान को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंटोन चेखव वाज ए या एन डैश, एंटोन चेखव एक डैश थे, कहाँ का था, अमेरिकन, इंडियन, जर्मनी, रशियन, बोलिए कहाँ का था, है जवाब आप लोग के पास, ऑप्शन नंबर डी रशियन, स्टार्टिंग में बताए थे ना ये कहाँ का, रशियन, ओके ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बोलिए क्या होगा। लोमोव वांटेड टू, क्या होगा बताइए, लोमोव चाहते थे, क्या चाहते थे वो, किल नतालिया, नतालिया का मर्डर करना, मेरी नतालिया, नतालिया से शादी करना, हो तेरी गई, यही तो चाहती थी, यही चाहता था लोमोव। और लोमोव को ना दिल का दौरा पड़ने वाला बीमारी था, दिल का दौरा पड़ता था, किसको, इसको लोमोव को, इसको दिल का दौरा था, हार्ट प्रॉब्लम था, हार्ट यानी दिल का प्रॉब्लम था इसको, ठीक है, वो दिक्कत था इसको, थोड़ा बहुत भी जोर जोर से बोलने लगता था तो इसका पूरा बॉडी जो है ना पूरा थरथराने लगता था, तो ये चाहता था मेरी नतालिया से शादी करने के बारे में चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के पे दिख रहा होगा, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है क्लास आप लोगों को। चलिए टू नो लोमोज डिजायर मिस्टर चुबक्को बिगेन, लोमोव की इच्छा जानकर, जब लोमोव आते हैं ना उसके घर में पूरा सज धज के, समझ लीजिए पूरा जैसे घर दखिया जाता उस टाइप से जब आते हैं ना उसके घर, जब वो बोलते हैं कि मतलब पूछते हैं, चुबक्को पूछता है इससे कि का रे का बात है रे, आज पूरा देखते हैं बन ठन के आया है, रास्ता वास्ता भुला गए हो का महाराज जी घर का, तो लोमोव बोलता है इसको चुबक्को को, नहीं हम खास करके आप ही के पास आए हुए थे, तो बोला मेरे यहाँ तो इतना बन ठन के इससे पहले तो नहीं आता, क्योंकि ये दोनों तो फ्रेंड होता है और पड़ोसी भी होते हैं, एक दूसरे का फ्रेंड होते हैं, तो मेरे यहाँ तो इतना बन ठन के ना आवत रहले पड़े, तो आज कैसन आ गए हो, तो बताते हैं कि इसको डायरेक्टली बोल देते कि मैं आपकी बेटी से ना शादी करना चाहता हूँ, नतालिया से शादी करना चाहता हूँ। तो यही पूछा गया कि लोमोव की इच्छा जानकर चुबक्को कैसा महसूस कर रहा था, पूरा हैप्पी, ये भी चाहता था, चुबक्को भी चाहता था कि मेरी बेटी नतालिया की शादी लोमोव से हो जाए। अब बताइए ये दोनों फ्रेंड है, और लोमोव क्या बोलते 25 साल की नतालिया है। चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। लोमोव जो है ये 35 साल का लोमोव है, 25 साल का जो है ना नतालिया की एज की बात करें तो वो 25 साल की नतालिया होती है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब ये ठहरा दोनों फ्रेंड, लोमोव और चुबक्को दोनों क्या है, दोस्त है, दोस्त के साथ साथ पड़ोसी भी है, ठीक है। तो अब दोनों का शादी ये चुबक्को भी चाहता था, लेकिन चुबक्को जो है अपनी बेटी से मतलब बता नहीं पाता था, कैसे बताएं उसको समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, पूरा ड्रामा है, इतना मस्त ड्रामा है ना इसमें, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबक्को, लोमोव चुबक्को का डैश था, कौन था, कौन, अभी तो इतना देर से यही तो बोल रहे हैं कि लोमोव बनाम चुबक्को के बीच फ्रेंडशिप था, और उसके साथ साथ नए बोर पड़ोसी भी थे, आपके बुक में पड़ोसी भी बताया गया है, नए फ्रेंड भी बताया गया, तो गलती से ऑप्शन नंबर इसका बी और डी दोनों दे दिया गया है, तो दोनों सही है इसका, नेबोर भी थे यानी पड़ोसी भी थे, उसके साथ साथ वो फ्रेंड भी थे।
तो देख लीजिएगा एग्जाम में किस हिसाब से पूछा जाता है। अगर कहिएगा सर दोनों ऑप्शन में दे देगा तब कौन में टिक मारेंगे, कौन सा में टिक मारेंगे? जब दोनों ऑप्शन में रही है तब कौन में टिक लगाई है, बोलिए किस में टिक लगाइएगा? जब दोनों ऑप्शन में दे देगा तब किस में? तो इस टाइप से ऑप्शन आप लोग को नहीं दिया जाएगा कन्फ्यूजन के लिए, इसके बदले में आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा बी डी दोनों या बी सी दोनों, इस प्रकार से बोथ नहीं होता है दोनों करके, तो उस टाइप से वो दिया जाएगा। चलिए ठीक है, दोनों बट दोनों थे यहाँ पे, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुक्को, चुबुक्को की बेटी का नाम बताना है, बोलिए। नतालिया, सतालिया, नतालिया, रतालिया, ओ तेरी के। ये देखिए ये गलत मिस टाइपिंग है। ऑप्शन नंबर ए नतालिया, ऑप्शन नंबर सी ओ नतालिया। यहाँ पे पतालिया कर देते तो ठीक रहता। तो फिलहाल अभी ऑप्शन नंबर इसका ए और सी दोनों ठीक है। नतालिया नाम थी उसके बेटी का, तालिया, 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 नतालिया, ठीक है। बट आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा। ये थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया, यहाँ पे कुछ और लिखना था, टाइपिंग गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। नतालियाज डॉग वाज नेम्ड, नतालिया के कुत्ते का नाम बताना है, बोलिए। एलजी बोले थे ना याद रखने के लिए, एलजी, एलजी, एलजी का मतलब क्या है? एलजी मतलब लोमोब, एल फॉर लोमोब, जी फॉर गैस। तो लोमोब के कुत्ता का नाम था गैस और नतालिया के कुत्ता का नाम था लीप। इसी कुत्ते के लेके दोबारा फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है शुरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे बोलिए क्या होगा इसका। लोमोब इज डैश ईयर्स ओल्ड, अभी जस्ट बताए तो लोमोब का उम्र कितना था? उम्र, उम्र बोले तो एज। लोमोब कितना साल का था? तो लोमोब कितना साल का? 35 साल का। ये नतालिया थी 25 साल का, नतालिया 25 साल की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोमोब इज ए नाइबर ऑफ, लोमोब किसका पड़ोसी था? नरेटर यानी लेखक का पड़ोसी था, लेखक का था, या चुबुक्को का, डॉक्टर लोमोब का, किसका? तो चुबुक्को का पड़ोसी था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए ध्यान से। लोमोब हैज कम टू आस्क फॉर ए डॉटर डैश हैंड इन मैरिज, लोमोब शादी के लिए बेटी डैश का, किसके बेटी का हाथ मांगने आया था? कौन सी बेटी थी, उसका नाम बताना है। नतालियाज, नतालिया का हाथ मांगने आया था, किसका? नतालिया का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा, नतालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा सा समझा कीजिए हमारे परेशानी को। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्लास कैसा लग रहा है वो भी लिखिए। चलिए ए मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले, एक विवाह का प्रस्ताव एकांकी नाटक है। वो तेरी का, लीजिए इसका आंसर लिख दिया गया, एकांकी नाटक है। कौन सा नाटक है? एकांकी, यानी वन एक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, डैश सेज दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर, क्या बोले थे? हार्ट प्रॉब्लम था, हार्ट फेल प्रॉब्लम था, किसको? किसको बोलिए, किसको हार्ट प्रॉब्लम था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, किसको? लोमोब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, लीजिए। लोमोव्स डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट्स, लोमोब के कुत्ता में जो था ना 2 दोष था, वो कौन सा था? वह बूढ़ा था, ऐसा नतालिया बोल देती है। तुम्हारा कुत्ता तो बूढ़वा है, बूढ़ा है, और उसका डैश बहुत छोटा है। उसका क्या बहुत छोटा है? दांत, थुथुन, माउथ, लेग्स, लेग्स मतलब समझ रहे क्या होता है? माउथ मीन्स क्या होता है? मुंह, लेग्स मीन्स पैर। तो क्या उसका छोटा था? बहुत। बोलिए क्या होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ना वो सी होगा, थुथुन जो है वो बहुत छोटा होता है, मजल थुथना जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे, इससे पहले 22, 1 मिनट, 23, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, बोलिए क्या होगा? चलिए लीजिए। लोमोब सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट
दैट द डैश मेडोज, कौन सा मेडोज के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा था? ऑक्स मेडोज पढ़ रहे थे ना हम लोग ऑक्स मेडोज के बारे में, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 25। लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परमेंट, लोमोव डैश स्वभाव के व्यक्ति था, किस टाइप का? कास्ट हो गया, यहाँ पे देख लीजिए कास्ट का मतलब क्या होता है? वैसे जाति होता है, सेक्स मतलब लिंग, रिलीजियन, रेशियल, रेशियल मतलब क्या होता है? नस्लीय, किस टाइप के थे वो, बोलिए। तो ये नस्लीय जो है, इसका स्वभाव जो था ना वो रेशियल थे, नस्लीय होता है। इसका हिंदी नहीं लिखे तो हम बता देते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है जाति, जाति। और इसका सेक्स का मतलब तो लिंग समझते हैं आप लोग, लिंग। रिलीजियन मतलब धार्मिक, धर्म बोल सकते हो, धार्मिक, धार्मिक। और ये रेशियल मतलब नस्लीय, नस्लीय, इस टाइप के थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा? एंटोन चेखव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, अरे एंटोन चेखव जो राइटर है ना इसका, वो जो अपने करियर की शुरुआत किए थे, बताइए। ऑप्शन वाले तो तुरंत तुक्का लगा देंगे ना, ऑप्शन नंबर सी, कॉमिक स्केच से अपना करियर की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। नतालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्स मेडोज होता है, यहाँ पे मेडल्स लिखा गया है, सॉरी इट्स हैपेन बाय मिस्टेक, सेट सेट सेट, यहाँ पे ये नहीं होता, ऑक्स मेडो होता, मेडो, ऑक्स मेडो, MED, एक मिनट, ऑक्स मेडो होगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस हो गया है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, ऑक्स मेडो होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग इसका आंसर। नतालिया जो यहाँ पे है, अरे अरे चलिए ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं। नतालिया और डैश बैल पदक के लिए झगड़ रहे थे, मतलब बैल पदक नहीं होता यहाँ पे, मतलब फॉर ऑक्स मेडोज होता है यहाँ पे ना, बैल के मैदान यहाँ पे होता, पदक की जगह पे, वो गलती जो है ना उसका, यहाँ पे ऑक्स मेडोज होता तो घास का मैदान आ जाता है यहाँ पे, तो ये भी मिसिंग है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका नतालिया और कौन, लेमोव, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे घास के मैदान को लेके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। द ओनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, डैश स्वामित्व विवादित है, क्या था बोलिए? ऑक्स मेडो, काउ मेडो, पढ़े थे किसके बारे में, किस मेडो के बारे में? तो यही ऑक्स मेडो वहाँ पे होता है बैल के घास का मैदान, जो गलती से टाइप हो गया था इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन का लास्ट, आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये, तो आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को देखे आप लोग, तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। ये कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, वो भी आप बताइए हमको। अगर कोई भी चीज़ का त्रुटि आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको पूर्ण रूप से जो है सुधारने का। वैसे तो आपके बीच आपके दुख दर्द तकलीफ़ को देखते हुए एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल, बार बार हम बोलते हैं वीडियो में कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो सोचते क्या हैं, जल्द से जल्द जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से, अपने दोस्तों को भी इसमें भेजिए, शेयर कीजिए उसको भी, वो भी इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं पुनः अगले क्लास में। ये था हम लोग का चैप्टर का लास्ट, हम लोग का सब, अब हम लोग ना समरी की और थोड़ा सा या एक्सप्लेनेशन क्लास, आप लोग कमेंट में ये बता दीजिए हमको कि पहले समरी क्लास चाहिए आप लोगों को कि या फिर क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन क्लास चाहिए, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन क्लास चाहिए। चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, थोड़ा सा उस चीज़ को जान लीजिए कि चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन में ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव में नहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है, सारे के सारे इसमें तो मेन मुख्य रूप से पूछा गया क्वेश्चन, बिना पूछा गया क्वेश्चन जो मेन था वो भी आपको इसमें लिख दिया गया है, और कुछ ऐसे हैं जो इसमें नहीं टाइपिंग किया गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन में यही होता है कि A to Z चीज़ आप लोग को समझाया जाएगा, कि मतलब पूरी स्टोरी को समझाया जाएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि एक्सप्लेनेशन क्लास चाहिए कि समरी की क्लास चाहिए। फिर इसका तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करना है, 2 नंबरिया क्वेश्चन जो आता है तो वो भी करवाएंगे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये आप लोग के ऊपर कमेंट के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं पुनः अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।